हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ शार्पी गुरुकुल। स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्री के आज का टॉपिक है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, इससे पहले अपन कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हैं जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गई या फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड, वो सारे के सारे अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो आई बटन पे या फिर शार्पी गुरुकुल की प्लेलिस्ट के ऊपर। देखो, अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, इसके अंदर क्या है, सिंपल सा रूल है, ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि साइन 90 माइनस ए या फिर एंगल जो भी होता है इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है। आपको यही ध्यान रखना है कि साइन 90 माइनस ए या फिर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ए या फिर कॉस थीटा। अगर एंगल ए है तो ए, और अगर थीटा है तो कॉस थीटा। ठीक है। अब यदि उल्टा हो जाएगा सेम टू सेम तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए। बस सिंपल सा। टेन 90 माइनस ए क्या होगा? कॉट ए होगा, और कॉट 90 माइनस ए क्या होगा? टेन होगा। सेक 90 माइनस ए क्या होगा? कॉसेक ए होगा, और कॉसेक 90 माइनस ए क्या होगा? सेक ए होगा। एक चीज याद रखना, ये भी एक उन टॉपिक्स में से है जहां से क्या होता है, 1, 2 या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। किसके अंदर? बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपने क्या होगा, इससे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत आसान होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यही रूल है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको क्या होगा, सारे क्वेश्चंस चुटकियों में कर लोगे, और नहीं समझ में आया तो आप क्या रहोगे, आप सोचते रहोगे यार इतनी हार्ड है, ये तो ऐसी है वैसी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फटाफट से क्वेश्चन कर दोगे। देखो क्या कहना चाह रहा है, आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि cos 90 माइनस ए जो होगा वो साइन ए होगा। इस टाइप से आपको ये 6 सिंपल से क्या है, फॉर्मूलेज हैं, इनको लर्न कर लो या फिर समझ लो, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ट्रिग्नोमेट्री अपन अप्लाई कर रहे थे हमेशा जहां पर 90 डिग्री होगा, लेकिन मान लो कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री का ना हो, या फिर जो अपन ने एंगल्स पढ़े थे 0, 30, 45, 60 या 95, 90 डिग्री, 95 नहीं 90 डिग्री, तो क्या है कि अगर उनके अलावा अगर कोई एंगल आ जाए तो अपन को उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि उनके अलावा अपन को वैल्यू नहीं पता। तो उसके लिए अपना क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। नाम पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब क्या हो गया कि जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो ध्यान से देखो, अब इसमें क्या होगा, आपने जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर दो एंगल्स का सम, क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के दो एंगल्स का सम क्या होता है, सेम होता है। जो अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनके दो एंगल्स का क्या होगा, सम। दो एंगल जो होंगे, जैसे यहां पर दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा ही होगा, तभी ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। अब देखो, अब आपके पास दो चॉइस हैं, tan 65 और cot 25। सर ये तो क्या होगा? अगर आपसे मेरे को ये सॉल्व करो तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे यदि आपको नहीं आता है तो। आप गौर से देखो कि ये क्या है, 25, cot 25। cot 25 मतलब कि cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस और नो बताओ। बस, तो अपन ने क्या लिख दिया, इसको अपन ने क्या लिख दिया, tan 65 है ना, और cot a इक्वल टू क्या था, tan 90 माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, कन्वर्ट करा मैंने तो क्या बन गया, क्या बन गया बोलो, tan 90 माइनस 25, और 90 माइनस 25 क्या होगा अपना, tan 65 अपॉन tan, क्या ये भी 65 हो जाएगा क्या? बस tan 65 से tan 65 कटा और क्या आ गया, 1 आ गया। आप चाहो कि नहीं नहीं सर हमको तो cot 25 को चेंज नहीं करना, हमको तो tan 20 जो 65 है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, cot 25 को तो स्टेबल कर दो, ऊपर कौन है, tan 65, मतलब कि क्या हो गया, tan थीटा मतलब tan a। tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस ए। तो उस केस में क्या होगा अपना, कुछ ही नहीं होगा, सिंपल सा करना है, cot 90 माइनस 65 अपॉन cot 25। ये मैं अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं, ठीक है। दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, cot 25 अपॉन cot 25। cot 25 से cot 25 कट गया, क्या आया अपना 1, आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलो इसी बेस्ड एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखो cos 48 माइनस साइन 48, सिंपल सा क्वेश्चन है। वापस से वही चीज, आप चाहो तो cos को कन्वर्ट करो या फिर साइन को कन्वर्ट करो।
कॉस थीटा, देखो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 48 है ना। और यहाँ पे भी क्या होता, कॉस को क्या लिखा था, साइन लिखा था, इसको क्या कॉस, अपन पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 48 डिग्री, और ये पहले से ही साइन 42 डिग्री। अब मेरे को फटाफट से 90 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या आएगा, कर लिया, 42 आएगा। साइन 42 माइनस साइन 42 कटा क्या आया, 0, अपना आंसर आ गया। सिमिलरली आप चाहो तो कॉस को नहीं तो साइन को कन्वर्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा, कॉस 48 माइनस साइन को कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 48। हाँ है ना। अब बच्चे क्या करते हैं कि अपन इसको राइट डाउन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं बिल्कुल हमेशा, ठीक है ना। अब फटाफट आप क्या करोगे, जैसे ही ये लिखा तो आपका क्या हो जाएगा, cos 42 आ जाएगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं हर साल देखता हूं कि बच्चे हमेशा ये मिस्टेक जरूर करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने देखा है कि ध्यान से चेक करो, ये क्या पे क्या आएगा, 42 आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 48 माइनस cos 48 कटा क्या आंसर आया, 0। मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताया है कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चंस को, चाहे आप इसको टर्म को चेंज करो या फिर उस टर्म को चेंज करो, आपका आंसर हर बार बिल्कुल सही आएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या तो वेरीफाई करवा लिया जाता है या फिर आपको फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, 1048, 1023, 1042, 1067, ये सारी की सारी किसकी फॉर्म में, मल्टीपल की फॉर्म में। कि सर अब तो यहाँ पर 48 और 23 का तो पेयर ही नहीं बन रहा, 42 और 67 का भी पेयर नहीं बन रहा। याद रखना, क्वेश्चन वाला मतलब कि आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं वो बहुत ध्यान में रखते हैं कि आपके ये कंफ्यूज हो आप, क्योंकि बच्चों को क्या होगा, अगर बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा तो आप क्या इजीली नहीं कर लोगे के सारे बच्चे। तो इसलिए अपन को ध्यान में रखने की चीज़ है, वो क्या ध्यान में रखने की चीज़ है कि आपका पेयर बनेगा जरूर, चाहे वो आगे पीछे होके बने। देखो इसका पेयर और इसका पेयर मतलब कि 48 का सम और 42, इन दोनों का सम बन गया क्या 90 डिग्री, यस और नो, यस बोल दो यार। और ये 23 और 67, इन दोनों का भी क्या बन गया 90। तो इसका मतलब क्या, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं मैं, cot 90 माइनस, बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cot 90 माइनस, बोलो फटाफट, 23, और इन दोनों को मैं ऐसे कैसे होल्ड रखूंगा। अगर आप एक चीज याद रखना, बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि इनको तो कन्वर्ट कर दिया, साथ में इन दोनों को भी कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपने इनको कन्वर्ट करा, मतलब अगर 4 टर्म्स हैं तो उनमें से क्या होगा, 2 ही टर्म्स कन्वर्ट होंगी। अगर चारों को कन्वर्ट कर दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, फिर उसके बाद में ढूंढते रहोगे कि पता नहीं कहाँ से क्या करा दिया, ठीक है, आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल एक सिंपल सी प्रोसेस है। अब चाहो तो आप ये 2 टर्म्स, मतलब जो भी पेयर बने 2 में से, उन पेयर में से एक एक टर्म लेनी है। अब चाहो तो आप जो भी टर्म लो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ली है, उसको इजीली लेके आप किसी को भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये क्या हो गया अपना, cot 48 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, 90 में से 48 गया तो 42, और क्या बन गया, ये cot 67, 10, 42, 10, 67। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब बच्चे कहेंगे कि सर ऐसे कैसे कट गया, देखो समझाता हूं। cot क्या होता है, 1/10 होता है। प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था ना मैंने, जो cot होता है वो क्या होता है, 1/10 होता है। यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, किसके ऊपर जाना है, सार्वत्रिक गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारे के सारे आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप फाइंड आउट कर लेना। 10, 42 डॉट, ये भी क्या हो गया 10, 67, और ये भी क्या हो गया 10, 42 डॉट 10, 67। अब तो कट जाएगा आराम से, बस 10 से 10 गया, इससे ये गया, क्या आंसर आ गया अपना
1 आ गया। इस टाइप से आप चाहो जिस भी क्वेश्चन को फटाफट इजीली तरीके से कर सकते हो। इसके बाद में इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मतलब 8.3 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से वो आता है तो 3 मार्क्स का ही डायरेक्ट आता है। और 3 मार्क्स मतलब क्या हो गया आपकी मोर देन 1%, ठीक है, मोर देन 1 नहीं 0.5%, मतलब अराउंड 0.6% होती है, ठीक है। तो अपन वो वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखो, ये 8.3 का जो इतने भी कॉन्सेप्ट है उनमें लास्ट कॉन्सेप्ट है। यदि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आप बिल्कुल बड़े आसानी से कर सकते हो, ऐसे चुटकियों में। देखो करना कुछ भी नहीं है, आपको वही सेम टू सेम फॉर्मूला है। बस इसके अंदर क्या करना है कि आपको कोई भी एक एक्यूट एंगल फॉर्म के अंदर, वहां पर तो अपन इजीली सॉल्व कर रहे थे, सेम टू सेम यहाँ पर है। बस क्या थोड़ी सी एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पहले चीज तो ये एंगल है वो क्या है अपना एक्यूट एंगल है, मतलब ये जो 3a की जो वैल्यू है इसका मतलब ये एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से हमेशा छोटा ही रहेगा। अब देखो अपन ने क्या कहा है क्वेश्चन, तो अपन को मैंने आपको अभी ये बताया था कि जब इक्वेट करेंगे तो इसको दोनों में से एक फॉर्मेशन में करना पड़ेगा। दोनों मतलब क्या हो गया, या तो आप इसको 90 माइनस के फॉर्म में करो या फिर आप इसको करो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाले को करो। पूछो क्यों? क्योंकि यदि आप इसको करोगे तो 90 माइनस a और ऊपर से फिर 26 को सॉल्व करना पड़ेगा, और माइनस की जगह अगर कभी प्लस या माइनस होगा तो आपकी कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अपन ने देखो अपन को क्या कह रहा है कि अपन क्या sin 3a जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस थीटा। जैसा मैंने आपको बताया था cos 90 माइनस a इक्वल टू क्या बताया था मैंने, sin a बताया था। जब मेरा cos 90 माइनस a sin a हो सकता है तो मेरा sin a cos 90 माइनस a क्यों नहीं हो सकता, है या ना। अब ये मैं कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, कन्वर्ट मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे ये कॉस और इधर की साइड जो कॉस है वो एक दूसरे को क्या कर दें, कट कर दें, और जिससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाए, अपने एंगल ए की वैल्यू आ जाए। समझ में आया? मैंने आपको वाई दिया है कि क्वेश्चन अपन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वाली स्टेप अपन क्यों कर रहे हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, cos 90 माइनस ए लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया, cos बोलते जाओ 90 माइनस 3a, है या ना। अपने पास में क्या ये वाली स्टेप दे रखी है, तो क्या मैं इसको इस जगह पुट कर दूं, मतलब इसको 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं। तो मैंने लिख दिया कि पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अरे यार बोल भी दिया करो, यस और नो, यस सर बोलो, ठीक है। साइन 3a तो अपना क्या हो गया, इसको क्या लिख दिया अपन ने, cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। cos से cos गया, मतलब क्या हुआ, cos अंकल से cos अंकल कट गए, बचा कौन इधर 90 माइनस 3a, a माइनस 26। अब देखो ये क्या है, माइनस का 3 है और ये प्लस का a है ना। तो अगर मैं इसको इधर लिख के आऊंगा तो माइनस का 4a बनेगा, और फिर वापस से एक माइनस वाला और लफड़ा कैलकुलेशन का। इससे अच्छा मैं इसको क्या कर दूं, उधर की साइड भेज देता हूं, और ये इस बाउंड्री से उधर की साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, और इसको मैं इधर की साइड ले आया तो 90 प्लस 26 माइनस इधर आया प्लस हो गया, उधर ये पहले से ही था प्लस, ये 3 उधर की साइड गया, माइनस का तो क्या बना, प्लस का 3a, दोनों मिलके क्या बनाया 4a, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, अरे बोलो 116। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4a इक्वल टू 116, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 116 अपॉन 4, a इक्वल टू क्या होगा 4 2 जा और 9। क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 29। अब देखो अभी अपना आंसर जो आया है ये सही है या गलत है, इसको चेक करने का सिंपल से 2 तरीके हैं। चाहो तो आप इस जगह वैल्यू रख के फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप क्या करो कि क्या कह रहा था, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो इसका मतलब 3a कितना हो गया, 3 इंटू 29, तो मल्टीप्लाई करना 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, और 9 3 जा 27। इसका मतलब क्या आ गया 87, अपना क्या हो गया आंसर आ गया। इसका मतलब क्या, ये 90 से छोटा है। अभी अभी मैंने बताया था एक्यूट एंगल कौन होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यस और नो, ठीक है।
अब अपन क्या करेंगे, इस टाइप से आपके कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं आप बिल्कुल ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में 8.4। याद रखना उसके एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्चुअल तरीके से। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन आपको उसके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मिलेंगे वो कहाँ पर, वही सार्वभौमिक गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर। और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करो कि भाई ये वाले कॉन्सेप्ट से ऐसे पढ़ते हैं, तो आप हमारी वीडियो को रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।